एवरीवन गुड मॉर्निंग। आज हम देखेंगे आपका चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपका पहला क्वेश्चन है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है। तो आप डिफिनीशन जानते होंगे, डिफिनीशन पे हम नहीं जाएंगे। हम बताएंगे कि क्वाड्रेटिक किसे बोलेंगे और क्या क्या उसका गुण होना चाहिए। तो सबसे पहला आपका जो क्वाड्रेटिक होने के लिए उसका जो है किसी भी इक्वेशन में इक्वल का साइन होना चाहिए। मींस जिसको आप बोलते हैं बराबर, ये वाला साइन किसी भी अगर इक्वेशन में है तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का गुण हो रहा है। दूसरा होना चाहिए कि उसका जो हाईएस्ट पावर हो, हाईएस्ट पावर पे एक बार आप ध्यान देंगे, हाईएस्ट जो पावर हो वो हो 2, लेकिन हाईएस्ट पावर 2 कब हो ये हम बता रहे हैं आफ्टर सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन के बाद उसका हाईएस्ट पावर 2 हो। सिंप्लीफिकेशन के बाद, विदाउट सिंप्लीफिकेशन अगर पावर 2 है तो उसको हम क्वाड्रेटिक नहीं बोलेंगे। इसलिए आफ्टर सिंप्लीफिकेशन हाईएस्ट पावर 2 हो। और तीसरा जो है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ए इज इक्वल टू नॉट जीरो हो। मतलब क्वाड्रेटिक का स्टैंडर्ड फॉर्म में एक बार देखेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो होता है, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है। और इसमें क्या क्या होता है, इक्वल का साइन होना चाहिए। दूसरा कि हाईएस्ट पावर जो है 2 होना चाहिए आफ्टर सिंप्लीफिकेशन। उसके बाद ए इज इक्वल टू नॉट जीरो। ए जो है मीन्स एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है वो कभी भी जीरो नहीं होगा। मीन्स ए इज इक्वल टू नॉट जीरो, बी इज इक्वल टू जीरो हो सकता है, सी इज इक्वल टू जीरो हो सकता है मे बी, बट ए इज इक्वल टू जीरो नहीं होगा। ये 3 कंडीशन अगर कोई इक्वेशन फुलफिल करता है तो उसको हम बोल सकते हैं कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो हम देखते हैं आपका पहला जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो टर्म्स एंड कंडीशन होती है, टर्म्स एंड कंडीशन आपको याद होने चाहिए। पहला कि उस इक्वेशन में इक्वल का साइन होना चाहिए। दूसरा, आफ्टर ऑल सिंप्लीफिकेशन उसका हाईएस्ट पावर 2 होना चाहिए। और जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। तो हम देखते हैं, इसी के अनुसार हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 1 में कह रहा है आपका x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 3। मीन्स इसमें क्या है, इक्वल का साइन है, उसके बाद स्क्वायर भी है। तो इसको हम चेक करेंगे। तो इसको हम चेक करने के लिए क्या करते हैं, LHS को लेते हैं। सबसे पहले किसको लेंगे, LHS को लेते हैं। LHS को जैसे ही लेंगे तो हम देख रहे हैं क्या यहाँ पे आ रहा है, x प्लस 1 का होल स्क्वायर। x प्लस 1 का होल स्क्वायर है, इसको क्या करेंगे, हम स्क्वायर करेंगे तो आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। तो आपका जो है LHS ए हो गया। इसके बाद हम इसको लिख सकते हैं, आपका जो साइन है इज इक्वल टू होगा आपका 2x माइनस ए हो जाएगा आपका -6। इसको हमने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब हम देख रहे हैं क्या, आपका इक्वल के बाद हमको चाहिए 0, तो इसको हम क्या करेंगे, इस साइड लाएंगे। तो यहां देख रहे हैं प्लस में है तो इधर आएगा माइनस में, तो -2x और 2x ये दोनों हो जाएगा कैंसिल। ये इधर देखेंगे, इसके बाद हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इसको लिखने में कोई परेशानी नहीं है। या फिर हम इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 7 इज इक्वल टू 0। अब हम इसको क्या करेंगे, एक बार चेक कर लेंगे हम अपने स्टैंडर्ड फॉर्म के अनुसार। जो मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फॉर्म है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब यहां हम देख रहे हैं एक्स स्क्वायर है, इसका कोएफिशिएंट 1 है, इसका कोएफिशिएंट 1 ए है। अब देख रहे हैं bx नहीं है, तो bx नहीं है ऐसा हम नहीं बोलेंगे। यहां पे हो सकता है ax स्क्वायर प्लस b और x के जगह 0
प्लस यहाँ पे c जो है आपका 7 है तो c 7 है। इस तरह से हम लिख सकते हैं, लिखने में कोई परेशानी नहीं है। मतलब क्या हुआ, आपका b जो है इस इक्वेशन में आपका b 0 भी होने से आपका ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। तो आपका जब इसको आप सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 7 ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जा रहा है। तो क्वेश्चन 1 आप समझने में कोई परेशानी हो तो बोलेंगे, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। बस आपको 3 कंडीशन क्वाड्रेटिक का याद होना चाहिए। पहला कंडीशन है इक्वल का साइन होना चाहिए, दूसरा कंडीशन है कि हाईएस्ट पावर 2 होना चाहिए बट आफ्टर ऑल सिंप्लीफिकेशन, और तीसरा कंडीशन है a इज इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 हम देखते हैं। इसी कंसेप्ट का यूज करते हुए क्वेश्चन नंबर 2, सेम कंसेप्ट का यूज करते हुए क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे। यहां हम देख रहे हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2x इंटू इज इक्वल टू -2 इंटू 3 माइनस एक्स। तो इसमें हम करते क्या है, सबसे पहला मेरा काम होता है इसको सिंप्लीफिकेशन करना। जब तक हम सिंप्लीफिकेशन नहीं करेंगे हमको पता नहीं चलेगा कि ये क्वाड्रेटिक है कि नहीं है। तो हम क्या करेंगे, LHS को लेंगे या RHS को लेंगे, किसी एक को लेंगे। तो हम देख रहे हैं पहले यहां देख रहे हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2x। तो LHS में हमको कुछ सिंप्लीफिकेशन का जरूरत नहीं है, तो हम RHS को लेते हैं। RHS में क्या है, इस दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करने के लिए -2 इंटू 3 माइनस x है। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 होगा, और यहाँ माइनस यहाँ प्लस है तो ये -6 हो जाएगा। उसके बाद -2 और -x को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस ये 2x हो जाएगा। अब इसको हम अपने क्वाड्रेटिक फॉर्म में ले जाने के लिए करेंगे क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू -6 प्लस 2x। इसको हम लिख सकते हैं, इसमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। इसके बाद ये क्या होगा, यहां हम देख रहे हैं इसको हमको पूरा को 0 करना है, मतलब सारे को इधर लेके आएंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ये प्लस है तो इधर आएगा तो -2x, ये प्लस माइनस है तो इधर आएगा तो +6 इज इक्वल टू 0। राइट साइड में 0 हो गया। अब इसका करेंगे सिंप्लीफिकेशन तो एक्स स्क्वायर माइनस ये माइनस और माइनस प्लस -4x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब हमें देख रहे हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में गया, मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। तो 2 नंबर भी क्वेश्चन का आंसर आपका होगा क्या, इसको हमको चेक करना है तो इसका भी आंसर क्या होगा, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। अब देखेंगे सेम प्रोसेस, आपको एक ही चीज याद होनी चाहिए कि क्वाड्रेटिक होने के लिए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो अब यहां पे हम क्या करेंगे, फिर से देखेंगे। यहां पे हम लेते LHS, तो LHS अगर हम लेंगे तो क्या हो जाएगा, इस दोनों को मल्टीप्लाई करना है, फिर RHS में भी दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो हम बारी बारी से पहले मल्टीप्लाई करते हैं इक्वेशन 1 और 2 को। तो LHS इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो x और x को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर, x और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस होगा, -2 से x को मल्टीप्लाई करेंगे तो -2x, -2 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -2। ये आपका हो गया LHS। अब RHS को देखते हैं। x और x को मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, x और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो +3x, -x और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -x। ये हो जाएगा आपका x, 1 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -3।
यहां तक आपको कोई परेशानी नहीं होगी। अब बीच में जो साइन है इक्वल का साइन दे देंगे। अब हम देख क्या रहे हैं, इसको जैसे ही सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो x इधर प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में, तो प्लस है एक्स स्क्वायर और इधर माइनस एक्स स्क्वायर, तो दोनों क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। अब आपका बचेगा क्या, x माइनस 2x माइनस 2, ये 3x इधर प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में 3x, इधर x माइनस में है तो इधर आएगा तो प्लस x, इधर 3 माइनस में है तो इधर आएगा तो प्लस में, इज इक्वल टू 0। इसमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब हम देख रहे हैं क्या, x और x को ऐड करेंगे तो 2x हो जाएगा, 2x माइनस में और 2x प्लस में तो a और a कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ क्या बचेगा, ए -2 है, ए +3 है, तो बचेगा आपका +1 और -3x इज इक्वल टू 0, या फिर हम बोल सकते हैं इसको कि 1 इज इक्वल टू 3x, जो कि हम देख रहे हैं कि क्वाड्रेटिक नहीं हो सकती है, क्योंकि क्वाड्रेटिक होने के लिए प्लस का साइन तो ठीक है, सॉरी इक्वल का साइन तो ठीक है, इसका एक्स स्क्वायर भी होना चाहिए। तो हम देख रहे हैं एक्स स्क्वायर नहीं है, इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। मीन्स आपका 3 का आंसर होगा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 में भी सेम कंसेप्ट है, कुछ भी चेंज नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 4 को हम देखते हैं। क्वेश्चन 4 सेम कंसेप्ट, बस आपको ये प्रैक्टिस करना है कि आपको एक कंसेप्ट याद रहे। तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, आपका कह रहा है x माइनस 3 इंटू 2x प्लस 1 इज इक्वल टू x इंटू एक्स प्लस 5। तो इसको हम क्या करेंगे, LHS और RHS को करेंगे हम सिंप्लीफिकेशन। तो लिखेंगे LHS, ये क्या हो जाएगा, x को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x स्क्वायर, उसके बाद x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस x, -3 को -2 से मल्टीप्लाई 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6x, -3 को +1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3, बस इतना करेंगे। इज इक्वल टू आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर, एक्स को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर, और x को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x। इसमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब हम देख रहे हैं क्या, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, यहाँ 2x स्क्वायर है, यहाँ 1x स्क्वायर है, तो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये बचेगा आपका एक्स स्क्वायर। ये देख रहे हैं प्लस में x है और ये है माइनस में 6x, तो ये बचेगा तो -6x हो जाएगा। -3 इज इक्वल टू, अभी नहीं लेंगे, -3, ये देख रहे हैं प्लस में 5x है तो इधर आएगा तो माइनस में 5x इज इक्वल टू 0। अब क्या होगा, इसको हम जैसे ही सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो एक्स स्क्वायर और ये -5x और ये -5x, तो -10x और ये -3 इज इक्वल टू 0। अब हम देख रहे हैं क्या कि ये जो है क्वाड्रेटिक के फॉर्म में जा रहा है, मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में चला गया। तो ये आपका क्या होगा, क्वेश्चन 4 का आंसर होगा, ये क्वाड्रेटिक है। अब क्वेश्चन 5 को हम इसी तरह देखते हैं। क्वेश्चन 5 में भी सेम है, आपको यहाँ पे a प्लस बी का होल क्यूब याद होना चाहिए। तो एक बार लिख लेंगे, अगर नहीं याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो एक बार देख लेंगे। a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, तो होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। ये आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए, नहीं तो ऐसे क्वेश्चन आप नहीं बना पाएंगे। आपको याद होने चाहिए a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस
3ab इंटू a प्लस बी। ए आपके दिमाग में हमेशा रहनी चाहिए कि a प्लस बी का होल स्क्वायर और होल क्यूब होता क्या है। अगर ये नहीं पता है तो ऐसे क्वेश्चन आप अटेम्प्ट नहीं ले पाएंगे, या फिर अटेम्प्ट लेंगे तो बहुत टाइम लगेगा और एक्यूरेसी भी आपका गलत हो सकता है। तो इसमें हम देख रहे हैं क्या, आपका जो LHS है वो है x प्लस 2 का होल क्यूब। तो लिखेंगे क्या, लिखेंगे x प्लस 2 का होल क्यूब इज इक्वल टू आपका हो जाएगा x क्यूब प्लस ये 2 का क्यूब करेंगे तो 8 प्लस 3 फार्मूले का इंटू x इंटू 2 इंटू x प्लस 2। इसमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। इज इक्वल टू इसको हम करेंगे मल्टीप्लाई, तो इसको पहले लिखते हैं तो ये हो जाएगा x क्यूब प्लस 8 प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 और इसको करेंगे तो 6x स्क्वायर प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 12x। अब इसका वैल्यू आपको इतना आया x क्यूब प्लस इसको हम रीअरेंज कर देते हैं इसको क्वाड्रेटिक के फॉर्म में, तो x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 8। इसको हमने क्या किया, इसको अरेंज कर दिया। इसके बाद इसका जो आप करेंगे तो हो जाएगा ये 2x है, x स्क्वायर है तो आपका हो जाएगा 2x क्यूब और इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2x। अब इसमें हम क्या देखेंगे, क्या क्या पार्ट आपका कटने वाला है या क्या नहीं कटने वाला है। अगर जो पार्ट कटने वाला है उसको काटेंगे तो ये आपका इक्वल हो जाएगा 2x क्यूब माइनस 2x। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि इसको अगर सिंप्लीफिकेशन भी करेंगे तो इसका जो हाईएस्ट पावर है आपका x क्यूब आएगा, क्योंकि यहाँ 2x क्यूब है और यहाँ x क्यूब है। तो इसमें से 2x क्यूब में से अगर x क्यूब भी बाहर जाए तो आपका बचेगा x क्यूब, और जैसे ही x क्यूब आया तो ये आपका हाईएस्ट पावर 3 हो जा रहा है। इसका मतलब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में नहीं जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर आपका 6 भी खत्म हुआ, और क्वेश्चन नंबर 7 एक बार आप देखेंगे जो कि हम आपको होमवर्क देंगे, और इसमें एक फॉर्मूला है आप खुद से सर्च करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, आपका है x माइनस 2 का होल क्यूब। आपको बस ये पता होना चाहिए x माइनस 2 का होल क्यूब क्या होता है। जैसे हमने आपको बताया a प्लस बी का होल क्यूब, उसी तरह आपको खुद सर्च करने हैं x माइनस a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है। जैसे ही आप सर्च करेंगे आपका एक क्वेश्चन बनेगा और हमको आप कमेंट में इसका रिप्लाई करेंगे। अगर ये सब समझ आया हो तो एक लाइक कर देना, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका सब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है उसको आप देखेंगे।